दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा करने जा रहे हैं। समझिए कि आप एक वकील हैं और आपने अपने क्लाइंट को यह सलाह दी कि अगर आप सच नहीं बोलोगे तो आपको सजा भी हो सकती है। क्या इस आधार पर किसी वकील को आप अपराधी बना सकते हैं? क्या उसके विरुद्ध कोई केस दाखिल कर सकते हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय दिया है जिसकी आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सिर्फ क्या इसको आप धमकी मान लेंगे कि आपको इतना कहा गया कि यदि आप अपने केस में ढंग से पैरवी नहीं करेंगे तो आप इस केस को हार भी सकते हैं? या आप जैसे एआई का ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो आप एआई के माध्यम से जो आप फैक्ट्स निकाल के केस को लड़ेंगे तो आप इस केस को हार भी सकते हैं। क्या यह कह देना धमकी माना जाएगा? क्या क्रिमिनल इंटिमिडेशन के धमकी के शब्द क्या नहीं होते हैं और क्या होते हैं? सेक्शन 164 सीआरपीसी में दिया गया इंप्रूव्ड स्टेटमेंट कब कमजोर सबूत है? लॉयर द्वारा दी गई लीगल एडवाइस को धमकी माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता? इसी पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी 2026 को एक निर्णय दिया है जिसकी आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यह वीडियो एडवोकेट्स के लिए भी, लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी और पुलिस ऑफिसर और जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत उपयोगी वीडियो है। आपसे वही निवेदन है, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि हमारा प्रयास है हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण। यदि आपको हमारा हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण पसंद आ रहा है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यदि कहीं पर कोई कमी दिख रही है तो आप उस कमी को हमें जरूर बताएं जिससे हम उस कमी को कहीं ना कहीं सुधार सकें। चलिए आज के इस निर्णय की शुरुआत करते हैं। क्या मामला है पूरा इसको देखते हैं। देखिए, सेक्शन आज हम जो बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की बात करने जा रहे हैं जो सेक्शन 164 सीआरपी से संबंधित है। 164 सीआरपी के साथ साथ 506 आईपीसी से भी संबंधित है और खासकर लॉयर्स को यानी कि वकीलों को, एडवोकेट्स को झूठे मामले में फंसाने की प्रवृत्ति पर एक मजबूत रोक लगाता है। चलिए, यह वीडियो यही निवेदन कर रहा हूं, आज की बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको अंत तक देखिए। इस केस में एफआईआर नंबर 389 वर्ष 2022 दर्ज की गई। शुरुआत में एफआईआर थी 3 लोगों के खिलाफ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट में 5 आरोपी बना दिए गए। अपीलांट बेरी मनोज एक्यूज्ड नंबर 5, पेशे से एडवोकेट, यानी कि जो बेरी मनोज है पेशे से एडवोकेट थे, इनको भी एक्यूज्ड बना दिया गया जो इस अपील के अपीलांट है। उन पर आरोप लगाया गया 328 आईपीसी, 376 आईपीसी, 506 आईपीसी, 3/4 पॉक्सो एक्ट। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि अपीलांट के खिलाफ असल में केवल सेक्शन 506 आईपीसी का आरोप था। आपने आरोप सारे लगा दिए, लेकिन कोर्ट ने जब देखा कि 328 आईपीसी, 376 आईपीसी, 506 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट नहीं लग रहा था, सिर्फ इन चारों में से एक सेक्शन लग रहा था, चारों एक नहीं लग रहे थे, 506 आईपीसी। और प्रोसिक्यूशन का क्या केस था? कोर्ट ने देखा क्या 506 आईपीसी भी लागू हो रहा था, नहीं हो रहा था? कोर्ट ने इस पर ऑब्जर्वेशन दिया अपना। प्रोसिक्यूशन के अनुसार विक्टिम ने सबसे पहले सेक्शन 161 सीआरपीसी में बयान दिया। उस बयान में अपीलांट द्वारा दी गई किसी भी धमकी का कोई उल्लेख नहीं था। करीब 7-8 दिन बाद विक्टिम का बयान सेक्शन 164 सीआरपीसी में दर्ज हुआ, यानी कि 161 में कहीं पर भी वकील साहब का नाम नहीं था। सेक्शन 164 सीआरपीसी का जब बयान दर्ज हुआ, इस बार विक्टिम ने कहा एक्यूज नंबर 1 के अंकल और 2 आंट ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनके पक्ष में बयान नहीं दिया तो मुझे मार दिया जाएगा। इनके अंकल आंटी ने जो धमकी दी
कि अगर आपने उनके पक्ष में बयान नहीं दिया तो मार दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। यही से अपीलांट का नाम केस में जोड़ा गया। अपीलांट ने हाईकोर्ट में एफआईआर क्वैश करने की मांग की। हाईकोर्ट ने कहा यह ट्रायबल इशू है, सच्चाई ट्रायल में सामने आएगी, एफआईआर क्वैश नहीं होगी। ये ट्रायल का इशू है, अब ट्रायल में सच्चाई सामने आ जाएगी, एफआईआर क्वैश नहीं होगी। इसके बाद मामला पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड देखकर 3 अहम बातें नोट की। बहुत डीप एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट ने किया और रिकॉर्ड देखकर 3 अहम बातें नोट की। सेक्शन 161 सीआरपीसी में कोई आरोप नहीं। सेक्शन 164 सीआरपीसी में अचानक नया वर्जन। आरोपी का नाम 7 दिन बाद सामने आया। कोर्ट ने कहा यह एक साफ इंप्रूव्ड स्टेटमेंट है जो प्रोसिक्यूशन केस को कमजोर करता है। कोर्ट ने माना कि यह कंट्राडिक्शन, टाइमिंग गैप, वेग रेफरेंस एंड अंकल सब मिलकर प्रोसिक्यूशन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसलों का हवाला दिया। नरेश अनीजा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 और शरीफ अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2024। कोर्ट ने कहा क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए जरूरी है क्लियर इंटेंशन टू कॉज अलार्म। केवल शब्द नहीं, मंशा अहम है। विक्टिम डर गया नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है आरोपी का इरादा क्या था। यानी कि विक्टिम डर गया नहीं, उससे ज्यादा भी जरूरी है कि आरोपी का इरादा क्या था। अब आते हैं इस फैसले के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी लॉयर की प्रोफेशनल ड्यूटी के तहत दी गई एडवाइस या सजेशन अपने आप में क्रिमिनल इंटिमिडेशन की नहीं हो सकती। यानी कि किसी वकील की प्रोफेशनल ड्यूटी के तहत दी गई सलाह या सलाह दी आपने या कोई एडवाइस दिया आपने, सजेशन दिया, अपने आप में क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं हो सकती। कोर्ट ने साफ कहा लीगल एडवाइस देना, केस कॉन्सिक्वेंसेस बताना, कानून की स्थिति समझाना, यह सब एडवोकेट का अधिकार और कर्तव्य है। यानी कि आपको लीगल एडवाइस दी गई, आपको केस के कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए कि आप इस केस में हार भी सकते हो या जीत भी सकते हो, क्योंकि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है इस केस के यदि आपको बताए जा रहे हैं, कानून की स्थिति समझाई जा रही है, तो यह सब एडवोकेट का अधिकार और कर्तव्य है। जब तक यह साबित ना हो कि लॉयर की मंशा डर पैदा करने की थी, उसने इलीगल प्रेशर डाला, तब तक सेक्शन 506 आईपीसी नहीं लगेगा। इस केस में कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं, कोई कंसेंट एलिगेशन नहीं, कुछ भी तो मौजूद नहीं था, कोई एलिगेशन भी ऐसा नहीं था। अब कोर्ट ने प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखा और जो कोर्ट की सोच थी कि लीगल एडवाइस क्राइम नहीं है। अगर आप झूठा बयान देंगे तो आपको भी कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह धमकी नहीं है, यह बल्कि कानून की जानकारी है। अगर आप कह रहे कि अगर आप खड़े होके आप झूठा बयान देंगे तो आपको भी कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, यह तो आपको कानून की जानकारी दी जा रही है कि कानून में लिखा है कि झूठी गवाही देना अपराध है, आपको कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, आपको जानकारी दी जा रही है। यह धमकी नहीं है, कानून की जानकारी है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए अगर प्रूफ हो, अगर तुम हमारे पक्ष में नहीं बोलोगे तो जान से मार देंगे, तभी सेक्शन 506 आईपीसी बनेगा। फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अपील अलाउड कर दी गई, जो अधिवक्ता महोदय की थी। हाई कोर्ट ऑर्डर सेट असाइड कर दिया गया। एफआईआर नंबर 39 2022 अपीलांट बेरी मनोज के खिलाफ पूरी तरह क्वैश कर दी गई। बाकी आरोपियों पर ट्रायल चलेगा, जारी रहेगा। सिर्फ जो अधिवक्ता महोदय को, वकील महोदय को यह कहा गया तो कोर्ट ने माना कि भाई सलाह देने में तो आप किसी को, अगर आपको एडवाइस दी जा रही है, कॉन्सिक्वेंसेस बताए जा रहे हैं, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। इसलिए बाकी आरोपियों पर ट्रायल जारी रहेगा, लेकिन जो अधिवक्ता महोदय के विरुद्ध था उसे एफआईआर को बिल्कुल क्वैश कर दिया गया, पूरी तरह क्वैश कर दिया गया।
अब ये फैसला में सिखाता है कि इंप्रूव्ड स्टेटमेंट्स कमजोर सबूत है। अभी आपने 161 में नहीं कहा, 164 में आप इंप्रूव कर रहे हैं तो वह कमजोर सबूत है। वेग एलिगेशन से क्रिमिनल केस नहीं बनता। लॉयर्स को प्रोफेशनल ड्यूटी के लिए क्रिमिनली हैरास नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि इस वीडियो का आपको साइटेशन बताया, मैं आपसे यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। हमारा प्रयास क्या है? हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण। इसी प्रयास को लेकर हम आपका सम्मुख रोजाना आ जाते हैं। डेली प्रयास रहता है कि रोजाना किसी न किसी कानूनी बिंदु पर आपके सम्मुख आए और आपको उसकी जानकारी दे। पूरा निर्णय तो देखिए पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो एक छोटी से 10, 12, 11, 12 मिनट की हम एक वीडियो बना देते हैं जिससे हम लोग उसका विश्लेषण आपके सम्मुख ले आते हैं। अल्टीमेटली आपको पूरा निर्णय पढ़ना पड़ेगा। हमारा पूरी साइटेशन हम आपको बताने जा रहे हैं, बता ही देते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके सब्सक्राइब से हम लोग को हौसला मिलता है। और अपने सुझाव भी दें, सकारात्मक सुझाव दें कि कहां पर कोई कमी है, हम उसको बिल्कुल सुधारने के लिए तैयार है। चलिए देर नहीं करते हुए अब हम पहुंचते हैं आज के साइटेशन में। और इसका साइटेशन देखिए आपकी स्क्रीन पर भी आ गया है। इसका जो साइटेशन है, इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। और स्क्रीन पर देखिए, इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल अपील जुडिक्शन, क्रिमिनल अपील नंबर देखिए अभी इसमें दिखा नहीं रहा है, लेकिन हाँ स्पेशल लीव पेटिशन नंबर क्रिमिनल के जो नंबर है 14741 ऑफ 2025, बेरी मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो जजमेंट है। और डेट भी देख लेते हैं, जजमेंट की डेट क्या आ रही है। इस जजमेंट की जो डेट आ रही है 20 जनवरी 2026 का ये जजमेंट है। और जो जस्टिस हैं, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वाराले जी का जजमेंट है। जैसे अरविंद कुमार, जस्टिस प्रसन्ना बी वाराले जी का जजमेंट है। डेट हमने बताई दी 20 जनवरी 2026 को, पार्टी ने भी बता दिया है। ये जो बिल्कुल हमने आपके सम्मुख रख दिया है। आज हमने चर्चा की बहुत महत्वपूर्ण निर्णय की। कल फिर किसी एक निर्णय के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे। अपने इस दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना को आप तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना कल फिर किसी नए निर्णय के साथ आपके सम्मुख या किसी विधि के प्रश्न के साथ आपके सम्मुख हाजिर होगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।